हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, क्लास 10th मैथ में आज हम पढ़ेंगे बहुपद। केवल इस वीडियो में हम बहुपद का परिचय बताएंगे क्लास 10 के हिसाब से, क्योंकि 9th में आपने बहुपद पढ़ रखा है। 9th में क्या होता है, तो 9th में आपने उसका परिचय पढ़ा था। इसमें हम आपको बताने वाले द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, उनको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए क्या होता है, तो पहले लिख देते द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद कैसा होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसके मानक रूप लिखेंगे। मानक रूप मतलब ऐसा रूप जो माना गया कि अगर इस शकल का दिखाई देगा तो उसको बहुपद, द्विघात बहुपद कहा जाएगा। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इस टाइप का आपको दिखाई देगा। कंडीशन यहां पर है कि a जो 0 नहीं होना चाहिए। अगर a ही 0 हो गया तो यहाँ पर द्विघात बचेगी नहीं, तो द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद तो होगा लेकिन द्विघात बहुपद नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a और b क्या है, इनको बोला जाता है गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। क्यों बोलते हैं गुणांक? क्योंकि ये गुणे में हो। c जो होता है वो अचर होता है। क्या होता है? अचर। मतलब इसके साथ कुछ भी लगा नहीं है एक्स वाई जेड, तो ये कांस्टेंट है, अचर है। इनके शून्य कितने होते हैं बेटा? शून्य 2 होते हैं। शून्य होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? अल्फा और बीटा, ठीक है। जब हम आपको पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण तो वहां पर हम शून्य को मूल बोलेंगे, यहाँ पर शून्य बोलते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर बराबर में 0 नहीं लिखो, बहुपद के बराबर में 0 नहीं लिखा होगा, लेकिन जो समीकरण होगा उसके आगे 0, लेकिन द्विघात समीकरण तो वहां पर 0 होगा। अभी ये द्विघात बहुपद है तो 0 नहीं होगा, बट मानक रूप बराबर में 0 ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर निकल सकते हैं गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध। यहां लिख सकते हैं गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध। ये इंपॉर्टेंट है। गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध, को के मध्य संबंध, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं मूलों का, पहले शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल तो होता है बेटा माइनस का b/a, ये आप याद रखिएगा। और शून्यकों का गुणनफल c/a, ठीक। यानी कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का b/a। b क्या है? जो x के साथ होता है, और जो a होता है वो x² के साथ ही फिक्स है। यहां ऐसे लिख सकते हो माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। मतलब ये याद रखिएगा, जो x के साथ लगा है वो हमेशा b माना जाएगा, जो x² के साथ लगा है वो हमेशा a माना जाएगा, ठीक। यहाँ पर अचर पद लिख सकते हो और x² का गुणांक। तो ये जो चीज निकाल ली हमने, ठीक। अगर आपको मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया जाए तो द्विघात समीकरण क्या बनता है? द्विघात बहुपद बनता है। द्विघात बहुपद जो होगा, क्वेश्चन आता है इसका, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये होता है बराबर 0 लिख दीजिए। ये हो गया। अगर आपको मूलों का योग यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पता है और आपसे पूछे कि द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण बताइए, तो आपको यहाँ पर वैल्यू रख देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो रहा द्विघात बहुपद। अब हम चलते हैं इसी में त्रिघात बहुपद को। फटाक से इसको नोट कर लें, ठीक। अब हम बताते हैं इसमें त्रिघात बहुपद, ठीक। तो देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो मानक रूप बेटा होता है उसका ax³ प्लस का bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, ठीक। ये हो गया इसका मानक रूप। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि a जो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी है, यहाँ पर a b c गुणांक हो गए, a b c क्या हो जाएंगे? यहाँ पर ये गुणांक होंगे और d क्या हो जाएगा? अचर, ठीक है। ये हो गया अचर, क्योंकि जिसके साथ x y z लगा होता है वो होते हैं गुणांक, और जो अकेला होता है वो अचर होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पर इनके शून्य कितने होंगे बेटा? शून्य 3 होंगे। शून्य होंगे 3। कौन कौन से? 3 शून्य होंगे अल्फा बीटा और एक गामा, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा, ठीक। अब संबंध की जांच करें, जैसे मान लो पहला आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहला ये लिखा जाएगा आपको। दूसरा जो है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा फिर गामा अल्फा होगा। तो तीसरा संबंध होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक।
पहले सिंगल सिंगल ऐड करना, फिर दो दो करके ऐड करना, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करना। अब होगा क्या, जैसे ध्यान दीजिएगा, हमेशा रखिएगा, हमेशा ए का ही डिवाइड, देखो याद करना बता रहे हैं, ये बी है तो बी बट्टे ए, अगला सी बट्टे ए और फिर ये डी बट्टे ए। ठीक, मतलब ए इसके नीचे लगाना है, बी बटे ए सी बटे, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस फिर ये माइनस, ऐसा होता है। ये पहला वाला माइनस होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हाँ आपको मान लो ये तीनों वैल्यू दी जाए, फिर क्या समीकरण बताओ तो कैसे लिखोगे, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि पहला माइनस दूसरा प्लस है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये एक्स हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस, या माइनस क्योंकि अगला वाला देखो माइनस है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये चीजें हैं, इससे आप समीकरण को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, द्विघात बहुपद के बारे में जान लिया और त्रिघात बहुपद के बारे में जान लिया। अगली वीडियो में हम बेटा इसके सवालों को लेके आएंगे और वो होगी वन शॉट वीडियो, जिसमें पूरी की पूरी बहुपद कवर कर ली जाएगी। मुश्किल से 10 से 12 सवाल ही हम आपको बताएंगे जो केवल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके सिवा आपको बाहर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन उसी के अंदर में आ जाएंगे। तो अगर जिन्होंने जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा बेल आइकन दबाकर, ताकि जैसे हम वन शॉट डालें बहुपद का आपके पास पहुंच जाए। ठीक, आपसे वो मिस ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।